नमस्कार दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हमारे पास यहां पर एक सर्किट है। ये जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज्ड है विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट। द पोलैरिटीज आर शोन इनिशियली। ठीक है, देयर इज अ बैटरी ऑफ CE of EMF epsilon and there is an inductor L. There is no current initially. Now at t equals to 0, the switch S is closed. Then find the charge Q and I as a function of time t. अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा उल्टा पोलैरिटी पे बैठा हुआ है, तो मैं कोई भी जनरल इंस्टेंट के लिए एक बार बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर है मेरा प्लस Q, यहां पर है मेरा माइनस Q, ये है मेरा एप्सिलॉन, और यहां पर मेरा इंडक्टर जो है वो इंडक्टर मेरा लगा हुआ है L। करंट I जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग द ग्रोथ ऑफ करंट, सो आई कैन टेक इट एज प्लस एंड दिस एज माइनस। आई कैन टेक इट एज प्लस एंड दिस एज माइनस। ठीक है, सो अब पूछा है जो हमें ये चार्ज और I किस तरीके से हम निकालने वाले हैं। लेट्स सी। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर KVL अप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, और यहां से यहां ड्रॉप। ठीक है, and we can clearly see that current I is nothing but dq by dt. Current I is nothing but dq by dt. अच्छा, इसको निकालने का बेस्ट तरीका ये है, बहुत सारे तरीके है, मैं तुम लोग को बेस्ट पॉसिबल तरीका बता रहा हूं कम कॉम्प्लिकेशन के साथ लाने के लिए। ध्यान देना, ये वाले इक्वेशन को वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड होता है तो ये वाला इक्वेशन को वापस एक बार डिफरेंशिएट कर देना बहुत अच्छा रहता है। तो L इंटू डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई C इंटू डी क्यू बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो व्हाट आई हैव इज, यहां पर हमारे पास एक सिंपल बन गया है डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 बाई LC इंटू I। नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस वन विल नाउ बिहेव एज माई ओमेगा स्क्वायर। This one will behave simply like omega square. So what I have is I equals to I naught sine of omega t plus phi। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आने वाला है। Right? This is what we can simply see. अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ऑब्वियसली बात है t इक्वल्स टू 0 पे, एट t इक्वल्स टू 0 I was equals to 0, और ये करते हुए हमारे पास phi जो आएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आने वाला है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा जो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब आई नॉट का वैल्यू कैसे निकालूंगा उसके बारे में ध्यान दो। ये वाले चीज को यहां पर अगर हम पुट बैक करते हैं तो हमारे पास ये आएगा एट t इक्वल्स टू 0, Q was simply equals to माइनस CV नॉट, क्योंकि उल्टा पोलैरिटी के साथ लगा हुआ था, और
di by dt at t equals to 0 will be nothing but omega I naught, right? तो यहां पर अगर हम ध्यान दें इस पूरे चीज को लेकर, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट विल बी ओमेगा एल, कितना आ गया है, ओमेगा आई नॉट इज इक्वल्स टू ई प्लस वी। तो हमारे पास आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी एप्सिलॉन प्लस वी बाई ओमेगा एल। ओमेगा इज अंडर रूट 1 बाई एल सी, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन प्लस वी अंडर रूट सी बाई एल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एल का वैल्यू जो है दैट विल बी अंडर रूट एल बाई सी। तो यहां पर इधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट आई जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी एप्सिलॉन प्लस वी अंडर रूट सी बाई एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज क्यू। तो चार्ज क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी इज नथिंग बट इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, एप्सिलॉन माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस एल ई प्लस वी अंडर रूट सी बाई एल ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई सी का वैल्यू। एंड इस पे अगर मैं करूं तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट, तो खत्म हो जाएगा, तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन प्लस वी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो Q जो हमारे पास सिंपली आएगा चार्ज दैट विल बी सी एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। पता नहीं वी नॉट कब मेरा V बन गया है, सॉरी वो V नॉट है, ट्राई टू रियलाइज, माइनस सी वी नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। So that will be the total charge that is induced in the inductor। ठीक है, अच्छा तुम लोग अगर यहां पे करंट को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दैट केस क्या करोगे, अगर तुम्हें ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप नहीं चमका तो यहां पर डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो। ट्राई टू रियलाइज आई इज डी क्यू बाई डी टी, तो Q बाई सी विल बी इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एल इंटू डी सॉरी एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी। तो माइनस 1 बाई सी कॉमन लेते हुए Q माइनस सी एप्सिलॉन आ जाएगा। अब Q माइनस सी एप्सिलॉन को तुम यहां पर Z मान लो, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर Z बाई डी टी स्क्वायर। So now what I have is L into d square Z by dt square will be equals to minus 1 by C into Z। ठीक है, that is what we are going to get। अच्छा, जो Z का हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो चीज हमें यहां पर ध्यान देना है। तो यहां पर से हम एक चीज तो लिख सकते हैं
जो z will be z0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z0? z0 की वैल्यू क्या होगी, उस चीज के बारे में हमें ध्यान देना है। तो ये अगर हमारे पास z है तो q हमारे पास जो आएगा, चार्ज q, दैट विल बी इक्वल्स टू CE प्लस z0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z0? वो किस तरीके से निकालेंगे, वो निकालना थोड़ा सा टफ तो डेफिनेटली हमें पड़ेगा। अच्छा, z0 के वैल्यू के बारे में देखो, z जो है वो हमारा है q माइनस CE। इनिशियली जो हमारा q है वो है मेरा माइनस CV। तो ट्राई टू रियलाइज इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, यानी एम्पलीट्यूड के बारे में अगर मैं देखूं तो z0 जो होगा दैट विल बी माइनस CV माइनस प्लस CE। So what I have is a C epsilon into 1 plus 1 minus sine of omega t plus phi minus a CV naught into sine of omega t plus phi। ये होगा हमारे पास Q का वैल्यू। एंड अब अगर मैं t इक्वल्स टू 0 यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास Q का वैल्यू माइनस CV0 आना चाहिए। तो साफ साफ हम देख सकते हैं यहां पर हमारे पास फाई का वैल्यू आ जा रहा है पाई बाई 2। फाई विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो Q जो है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस CV0 कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा चार्ज की वैल्यू। एंड इसको डिफरेंशिएट करके करंट निकाल दो, वो भी हमारे पास उस तरीके से आ जाने वाला है। तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है तो हम किस तरीके से करेंगे वो हमें समझ में यहां पर आ जाना चाहिए, राइट? ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। पहले थोड़ा सा आसान करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो कैपेसिटर्स है ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। both are charged to a potential difference of V0। now at t equals to 0 this switch is closed। find the omega and the maximum current through the coil। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस सर्किट के बारे में अगर हम देखें तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया हूं। यहां पर कोई भी इंस्टेंट पे जो चार्ज है वो है मान लो प्लस Q1, यहां पर है माइनस Q1, ये है मेरा प्लस Q2 और यहां पर है माइनस Q2। करंट यहां से आ रहा है I1, यहां पर हो रहा है I2 और यहां पर जो जा रहा है दैट इज I। So we are assuming the growth of current. So that will be plus, that will be minus. So obviously I is nothing but I1 plus I2. So अगर मैं देखूं एक चीज जो Q1 by C1 that must be equals to Q2 by C2 and I1 जो है that is माइनस dq1 बाई dt और I2 जो है दैट इज माइनस dq2 बाई dt। अच्छा, इफ आई डिफरेंशिएट दिस रिलेशन सो ऑल्सो वी कैन सी दैट I1 बाई C1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू I2 बाई C2।
और जो हमारा I होगा एंड I will be simply equals to I1 plus I2. I जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली I1 plus I2. तो ये हमारा सर्किट का एनालिसिस है, मेरे ख्याल से हमें समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूं? जो L इंटू डी आई बाई डी टी, so this drop must be equals to this drop must be equals to Q1 by C1. You can write other way also, it really doesn't matter. So, अब अगर मैं देखूं तो L into I is I1 plus I2. That is be equals to Q1 by C. And then we realize जो I2 जो है वो तो मैं I1 के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं, तो D by dt। अच्छा, I2 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? C2 by C1 into I1 1 plus C2 by C1 into I1, that is Q1 by C1. So, LC1. तो dI1 by dt will be equals to, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, Q1 by L C1 plus C2। ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। अच्छा, I1 जो है वो है माइनस डी क्यू वन बाई डी टी, सो इसको जो मैं देख सकता हूं दैट विल बी माइनस डी स्क्वायर क्यू वन बाई डी टी स्क्वायर, दैट विल बी Q1 C1 प्लस C2। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं सब कुछ सही किया हूं, आई होप। एक मिनट देख लूं फटाफट, ये तो ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वो C1 जो है वो हमारे पास, हाँ सब कुछ सही है। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा दैट इज Q1 विल बी इक्वल्स टू, देखो ओमेगा जो है वो तो मेरे पास आ गया है डायरेक्टली अंडर रूट L C1 प्लस C2। ठीक है, सो हमारे पास Q1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एंड Q1 नॉट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट C1 इंटू वी नॉट। तो हमारे पास यहां पे this can be written as C1 V नॉट, और इनिशियल एनालिसिस से मैं एक चीज बोल सकता हूं, जो 5 विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई बाई 2। खैर मुझे चार्ज निकालने के लिए बोला नहीं था, फिर भी मैंने निकाल दिया। ये मेरे पास Q1 आएगा, ठीक है, और सिमिलर तरीके से Q2 आ जाएगा C2 V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं Q1 Q2 आ चुका है, तो I1 और I2 भी हम निकाल देंगे। तो I मैक्स जो हमारा I जो आएगा दैट विल बी I1 प्लस I2, दैट विल बी C1 प्लस C2 V नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड ओमेगा जो है वो मेरे पास है ये, तो दिस विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 बाई L V नॉट
साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा करंट की वैल्यू। सो आई मैक्स यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विल बी अंडर रूट C1 प्लस C2 बाई L इंटू फी नॉट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लकीली ये दोनों कैपेसिटर जो है वो हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम ये भी बोल सकते थे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा, ट्राई टू रियलाइज, जो हमारे पास इंडक्टर तो रह जाएगा और यहां पर हमारे पास कैपेसिटर आ जाएगा और कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 एंड दैट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0। ठीक है, सो हियर वी कैन सी जो हमारे पास ओमेगा होगा दैट विल बी 1 बाई अंडर रूट L इंटू C1 प्लस C2। तो ओमेगा को तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता, अगर सेम नहीं भी होता ओमेगा तो वही आएगा, हर हाल पे आएगा, इस बात को हम समझे। हां, करंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V0 स्क्वायर विल बी हाफ L I0 स्क्वायर। तो हमारे पास I0 की जो वैल्यू आएगी C1 प्लस C2 बाई L इंटू V0। तो लकीली यहां पर हम डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज्ड है। लेकिन अगर वो सेम पोटेंशियल के डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज नहीं होता तो इन दैट केस हम ये चीज को अप्लाई नहीं कर सकते थे। ओके दोस्तों, तो ये वाला सर्किट देखते हैं। यहां पर एक कैपेसिटर जो है उसको मैंने इनिशियली चार्ज दिया हूं, दूसरा कैपेसिटर जो है वो हमारा अनचार्ज्ड है। यहां पर एक इंडक्टर कनेक्टेड है ऑफ इंडक्टेंस L। तो सवाल ये है, जो ये स्विच को क्लोज करने पे दोनों पर चार्ज क्या होने वाला है। सो ट्राई टू रियलाइज, यहां पर ब्लॉक को दो सेम स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग के साथ जोड़ रखा हूं, एंड वन ऑफ द ब्लॉक इज इन द मीन पोजीशन एंड अनदर इज एक्चुअली compressed to the maximum possible value। ठीक है, another one is compressed to the maximum possible value। compression या elongation लो, वो तो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम कैसा देखना चाहते हो, right? So what happens is, if we see कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो सिनेरियो बनेगा, ध्यान देना, मान लो यहां से यहां कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया है, दिस इज प्लस CV0 माइनस Q, दिस इज प्लस Q माइनस CV0 माइनस Q एंड माइनस Q। द करंट इज फ्लोइंग समथिंग लाइक दिस, दिस इज द इंडक्टेंस L। we are assuming the growth of current, we're assuming the growth of current। So ये हमारा इस तरीके से होने वाला है। एंड नाउ ये अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ये अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या होने वाला है, तो यहां से यहां ऑब्वियसली बात है हमारे पास ड्रॉप यानी L इंटू DI बाई DT, यहां से यहां फर्दर ड्रॉप Q बाई C, और यहां से यहां गेन माइनस CV0 बाई Q इंटू C, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एंड ऑब्वियसली जो हमारे पास करंट I होगा दैट विल बी dQ बाई dt, एज द T इज इंक्रीजिंग Q इज ऑल्सो इंक्रीजिंग।
So the equation that we are going to have is L into di by dt minus v naught plus 2q by c will be equals to 0. तो इनिशियल वैल्यू निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस कारण पे माय ऑलवेज रिकमेंडेशन इज डिफरेंशिएट इट अगेन, फाइंड द करंट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द चार्ज. वो ज्यादा आसान पड़ता है. डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएट with respect to the time t. So what I have is L into d square I by dt square 2 by c. So that means I have d square I by dt square minus 2 by LC into I. So that will behave as omega square. यानी ओमेगा जो हमारे पास आएगा that will be simply equals to under root over 2 by LC. ठीक है, that will be root over 2 by LC, and that is pretty understandable too. These two are in series. हाँ ठीक है, एक में चार्ज है एक में नहीं है, इनिशियल पोजीशन अलग है, बट जस्ट लाइक दो स्प्रिंग्स हमारा अगर आपस में कनेक्टेड है, दे आर इन सीरीज, तो दिस कैपेसिटर्स आर इन सीरीज. अगर ओमेगा निकालने बोले तो इतनी मेहनत तो करो ही मत, सिंपली सी का सीरीज c by 2 एंड वी विल गेट दिस वैल्यू. ठीक है, सो नाउ अगर हम यहां पर बात में देखें तो हमारे पास जो करंट I आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? I will be I naught साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, शुरुआत में ऑब्वियसली बात है हमारा करंट 0 है, तो फाई जो होगा वो तो हमारा 0 होगा ही होगा. सो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ वी are going to substitute back over here to get the value of I naught. अच्छा, ध्यान दो, at t equals to 0 q will be equals to 0, तो L into di by dt at t equals to 0 will be simply equals to v naught. So what will be the value of di by dt? That will be I naught omega into cos of omega t. So what I can write is I naught omega will be equals to v naught. So I naught will be simply v naught by omega. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर अगर मैं आई नॉट का वैल्यू पुट कर दूं तो दिस विल बी इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा. वी नॉट बाई ओमेगा होगा, तो ओमेगा ओमेगा गॉन, तो डी आई बाई डी टी जो होगा दैट विल बी नथिंग बट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है. हाँ मैंने L लिखना भूल गया हूं इसलिए गड़बड़ हुआ है, सॉरी. हाँ, सो L इंटू दिस, सो ओमेगा L. तो हमारे पास जो ये आएगा दैट विल बी वी नॉट बाई L कॉस ओमेगा टी एंड सब्सटीट्यूट इट बैक ओवर हियर. तो यहां पर हम अगर सब्सटीट्यूट बैक करते हैं तो ध्यान दो, L इंटू डी आई बाई डी टी दैट विल बी वी नॉट cos ओमेगा टी. ठीक है, माइनस वी नॉट प्लस 2q बाई सी दैट विल बी 0, यानी q जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सी वी नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी.
अब हम लोग तीनों का चार्जेस जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। हमारे पास Q1 जो आ जाएगा दैट विल बी CV0 माइनस Q, सो दैट विल बी CV0 बाई 2 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया? Q2 जो आएगा दैट विल बी CV0 बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो करंट आई हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0 बाई ओमेगा एल। ओमेगा एल इज नथिंग बट कितना जाएगा √2L बाई सी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू C बाई 2L V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पर हमारे पास दो प्री चार्ज कैपेसिटर है एज शोन। यहां पर हमारे पास एक में पोटेंशियल डिफरेंस है V0 और दूसरे में है V0। द पोलैरिटीज आर शोन इन द फिगर। द कैपेसिटेंस आर 2C and C. द इंडक्टर कनेक्टेड इज L. Find the maximum current in the circuit. Potential difference across each capacitor at that instant and also the current through inductor. तो किस तरीके से करेंगे वो उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो मैं एक बार के लिए इनिशियल चार्जेस जो है वो लिखना चाह रहा हूं दोनों कैपेसिटर में। ठीक है, लेट्स सी। और यहां पर हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है। अच्छा, लॉजिकल बात है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पावरफुल है तो करंट जो फ्लो करेगा वो हमारा स्टार्टिंग में इस तरीके से करेगा। वी आर डूइंग द इनिशियल एनालिसिस। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इनिशियल चार्ज इस पर है 8C V0 और यहां पर है -8C V0 और ये वाले प्लेट पे चार्ज है +C V0, यहां पर है -C V0। सो ऑब्वियसली बात है चार्ज जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो यहां पर कोई चार्ज हमारा कम हो गया है, मान लो Q, और यहां पर जो हमारा चार्ज हो गया वो हमारा हो गया है +Q, और यहां पर अगर मैं देखूं तो +Q हो गया और यहां पर -Q हो गया। ठीक है, एंड नाउ वी अप्लाई द KVL ओवर हियर। अच्छा, यहां पर हम ग्रोथ ऑफ करंट अज्यूम कर रहे हैं तो दिस इज बी द प्लस, दिस विल बी द माइनस। करंट I इज नथिंग बट dq बाई dt। ट्राई टू रियलाइज यहां पर हमारा टाइम के साथ Q जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा। सो इस पर अगर मैं KVL अप्लाई करूं तो ध्यान दो, यहां से यहां गेन तो -8C V0 माइनस Q बाई 2C। ठीक है, यहां से यहां ड्रॉप +C V0 यहां से यहां ड्रॉप that will be equals to 0. That is what it is understood. So हमारे पास यहां पर जो आएगा that will be simply Q by 2C plus Q by C। ठीक है, Q by 2C plus Q by C। अच्छा, मैंने यहां पर ड्रॉप को प्लस माइनस लिख दिया, सॉरी, दिस इज प्लस, सॉरी, माइनस 4 V0 प्लस V0 L इंटू DI बाई DT। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 3Q बाई 2C माइनस 3V0 दैट विल बी माइनस L इंटू DI बाई DT। इन सब केसेस के लिए मैंने पहले ही बोला हूं, जो सिंपली एक काम करना, इस रिलेशन को वापस डिफरेंशिएट कर देना। तो व्हाट आई हैव इज 3I बाई 2C
माइनस एल इंटू डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर। सो नाउ अब मेरे पास रिलेशन आ जाएगा डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर -3 ठीक है। तो ये हमारे पास ही आ जाएगा। तो यहां से एक बात तो सिंपल है दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 LC। और करंट आई जो हमारे पास आएगा आई दैट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 एट t इक्वल्स टू 0। जो हमारा i है वो 0 है, तो 5 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, जो इनिशियल फेज होगा 5 वो हमारा 0 है। तो हमारे पास करंट जो है वो करंट हमारे पास क्या आ गया है, I will be simply equals to I naught sine of omega t. This is what we have obtained. And now we have to find the value of I naught. अच्छा, करंट जब मैक्सिमम होगा at I equals to I naught di by dt, that is going to be equals to 0। यहां पर हमारे पास वो ऑब्वियसली 0 आएगा, राइट। करंट जब हमारा मैक्सिमम होगा तो di by dt उस इंस्टेंट पे डेफिनेटली हमारा 0 आएगा। तो वो अगर हमारे पास 0 है, इस टर्म पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो Q नॉट का वैल्यू है उस पर अगर मैं देखूं तो Q नॉट बाई 2C प्लस Q नॉट बाई C दैट विल बी 3V नॉट। तो हमारे पास Q नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2C इंटू V नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा Q नॉट की वैल्यू, ठीक है। बट Q नॉट का वैल्यू मैं वापस भी देख सकता हूं, I को इंटीग्रेट करके ही तो आएगा। तो Q नॉट की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट I नॉट बाई ओमेगा। सो I नॉट विल बी ओमेगा इंटू Q नॉट, सो 2C V नॉट into 1 by omega, that will be 2 LC by 3। ये हमारे पास आ जाएगा Q I नॉट का वैल्यू। सो यहां पर जो है I नॉट का वैल्यू मेरे पास आ चुका है एंड वी सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर देयर। सो इसके ऐसे भी जरूरत नहीं है, जो निकालने बोला है वो देख लो। I थ्रू द इंडक्टर वो तो मेरे पास आ गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट द अक्रॉस द ईच कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, तो Q नॉट अगर 2CV नॉट है तो यहां पर जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली 3V नॉट। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी प्लस 3V नॉट। और इसके अक्रॉस अगर हम ध्यान दें तो मतलब इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, 3V नॉट इधर, और यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा 3V नॉट विद द ऑपोजिट पोलैरिटी। नेट पोटेंशियल डिफरेंस टू उस इंस्टेंट पे 0 ही आना चाहिए। और I मैक्स जो होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू I नॉट। तो यहां पर जितने भी चीजें हमें निकालनी थी वो मैंने सारे के सारे निकाल दिया हूं। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मेरे पास दो कैपेसिटर्स है ऑफ कैपेसिटर C नॉट एंड C नॉट बाई 9 और बीच में एक इंडक्टर है। स्टार्टिंग में हमारा दोनों स्विच S1 और S2 ओपन था और जो C नॉट वाला कैपेसिटर है दैट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट। नाउ जब मैंने T इक्वल्स टू कैपिटल T पर S1 को करता हूं ओपन और साइमल्टेनियसली S को मैं अगर क्लोज करता हूं
और मैंने ऑब्जर्व किया जो C0/9 के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 3V0, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल T. ओके, लेट्स सी. अच्छा, मान लो T इक्वल्स टू कैपिटल T पर यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा था वो कर रहा था I. ठीक है. सो ट्राई टू रियलाइज, हम एक चीज तो साफ साफ बोल सकते हैं, जो हाफ LI² दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ C0/9 इंटू 3V0 का होल स्क्वायर, and that will be equals to half CV0². So यहां पर तो चलो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ गया लकीली. तो हाफ LI² का वैल्यू हाफ CV0². तो एक्चुअल में देखा जाए तो I का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है दैट इज V0 इंटू √C/L. ठीक है, सर मैं I का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है V0 इंटू √C/L. एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो यहां पर जो मेरा करंट I होगा वो करंट I को मैं क्या लिख सकता हूं? इफ वी सी करंट I जो हमारे पास होगा दैट विल बी Q लिख देता हूं मैं. इनफैक्ट Q जो इसके अक्रॉस होगा दैट विल बी CV0 cos ऑफ ओमेगा T. तो करंट I जो हमारे पास आएगा दैट विल बी CV0/ओमेगा. ठीक है, एंड कितना आ जाएगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा T. अरे मैंने अभी ध्यान दिया, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, यहां पे डिवाइडेड बाय ओमेगा था. ये वाले क्वेश्चन पे ना 3/√12 ही करना पड़ेगा. ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देना, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो V0 6C/L. तुम ये भी लिख सकते हो, राइट. ये हमारे पास आएगा. खैर, ये हमारे पास आ जाएगा I CV0/ओमेगा. एंड ओमेगा का वैल्यू जो है ओमेगा इज सिंपली इक्वल्स टू, हम देख सकते हैं 1/√LC. ओके दोस्तों, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, I का वैल्यू जो है वो है हमारे पास बाय द वे इसमें हमारा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हूं, दैट विल बी ओमेगा CV0 इंटू साइन ओमेगा T. तो I का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी V0 √C/L 1/√LC CV0 साइन ओमेगा T. ये हमारे पास आ जाएगा. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें V0 कट, तो साइन ओमेगा T का वैल्यू जो है वो हमारा 1 है. तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो मिनिमम केस के लिए हम करेंगे ओमेगा इंटू टी मिन मस्ट बी इक्वल्स टू π/2. ओमेगा इंटू टी मिन मस्ट बी इक्वल्स टू π/2. तो हमारे पास टी मिन की जो वैल्यू आएगी π/2 √LC. सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम टी. हम साफ साफ देख सकते हैं. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास यहां पर दो स्फीयर्स है ऑफ रेडियस आर, देयर वेरी लार्ज सेपरेशन, यानी उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को तुम इंटरेक्शन को पूछ सकते हो. उनके बीच में एक इंडक्टिंग कॉइल लगा हुआ है ऑफ इंडक्टेंस L. जो हमारा चार्ज A है उस पर इनिशियली, जो हमारा स्फीयर A है उस पर इनिशियली चार्ज मैंने Q दे दिया. B हमारा इनिशियली अनचार्ज्ड है. तो फाइंड द टाइम्स व्हेन चार्ज ऑन द स्फीयर B इज इक्वल्स टू Q/2. अच्छा, वी कैन रियलाइज A एंड B को मैं हाइपोथेटिकली कनेक्ट कर सकता हूं एट इनफाइनाइट. एंड दूसरी बात, जो कैपेसिटेंस होगा CA दैट विल बी इक्वल्स टू CB.
and that will be equals to 4 pi epsilon naught into r. That is what I can write. ठीक है. So basically what our system is, we have इंडक्टर को तुम बीच में ड्रॉ कर हटा, हम सर्किट को आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं. इट रियली डजंट मैटर. सो दिस इज द इनिशियल सिनेरियो. यहां पर मैं इनिशियली चार्ज दे रखा हूं. क्यों? दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो हमारा सीसी है, ये इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस एल. ठीक है. सो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे व्हाट विल हैपन इज, यहां पर जो हमारा चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो Q माइनस क्यू लिख दो, और यहां पर चार्ज हो जाएगा प्लस Q और माइनस Q. ठीक है. सॉरी, उल्टा लिख दिया, प्लस Q एंड माइनस Q. पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में से निकल के उधर जा रहा है, एंड यहां पर जो है करंट हमारा फ्लो कर रहा है I. ग्रोथ ऑफ करंट के एजम्पशन से मैंने लिख दिया इस तरीके से. So now I apply the KVL over here. तो सिंपली मैं लिख सकता हूं यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, यहां से यहां गेन, और करंट I जो है दैट इज ऑब्वियसली माई dq by dt. And what I can write is Q by 2C. Sorry, 2Q by C. 2Q by C. ठीक है. उस तरफ ले जाऊंगा माइनस Q by C is equals to minus L into di by dt. And then we differentiate it again. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस L इंटू डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर 2 by C dq by dt, that is I, two by LC into I. तो हमारे पास जो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी नथिंग बट 2 by अंडर रूट LC. अंडर रूट 2 by LC. ये हमारे पास ओमेगा है, एंड इनिशियली करंट हमारा 0 है, तो हम डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके दोस्तों, तो I नॉट का वैल्यू को निकालने के लिए यहां पर मैं t इक्वल्स टू 0 को एनालाइज कर रहा हूं. तो ध्यान देना, एट t इक्वल्स टू 0 Q विल बी इक्वल्स टू 0. तो di by dt I नॉट ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो t इक्वल्स टू 0 पर इसका वैल्यू हो जाएगा, दैट विल बी I नॉट ओमेगा. तो इसको यहां पर आके हम सब्स्टिट्यूट अगर कर दे, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ये हमारे पास I नॉट ओमेगा है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. सो Q बाई C दैट विल बी L I नॉट इंटू ओमेगा. तो I नॉट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी Q बाई LC इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा I नॉट की वैल्यू, एंड LC इंटू ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट LC. तो दैट विल कम आउट टू बी Q बाई अंडर रूट LC. ये हमारे पास di बाई dt की वैल्यू से I नॉट मैंने निकाल दिया हूं. तो हमारे पास से करंट I जो आएगा, हमारे पास करंट I जो आएगा यहां पर, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू Q बाई अंडर रूट LC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. That is the value of current. And if we substitute in this equation now,
तो हमारे पास ये आ जाएगा जो कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल्स टू LC इंटू DI बाई DT, ठीक है, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू Q बाई अंडर रूट LC इंटू 1 बाई ओमेगा इंटू LC sin of omega t. This is what we are going to get. अच्छा, 1 by omega is under root LC, ठीक है। 1 by omega का वैल्यू जो आएगा, अगर हम देखें, सॉरी यहां पर 1 by omega में क्यों लिख दिया, यहां पर ये ओमेगा, हाँ, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो LC वाला टर्म हमारा कट हो जाएगा, सो दिस विल सिंपली कम आउट टू बी Q sin of omega t. Right? So, sorry. यहां पर ये साइन था, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं ये कैलकुलेशन मिस्टेक, ये कॉस है, तो दिस इज अगेन कॉस, सॉरी। तो हमारे पास जो Q चार्ज आ जाएगा 2Q का वैल्यू, दैट इज Q इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो चार्ज Q आ जाएगा Q बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये कोई भी जनरल इंस्टेंट का चार्ज है हमारा, और अब हमें निकालना है सारे टाइम्स जहां पर स्फीयर पे चार्ज हमारा Q बाई 2 हो। अच्छा, वहां पर उसे पोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, तो प्लस Q बाई 2 माइनस Q बाई 2 दोनों हम लोग देखेंगे, पर माइनस Q बाई 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका चार्ज जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं 0 से Q के बीच में लाई करेगा, तो वी गो फॉर द सॉल्यूशन ओनली ऑफ Q बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सो व्हाट आई हैव इज कॉस ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा टी कॉस 0 हमारा कब कब होता है, सारे के सारे n पाइज में, सारे के सारे हमारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में, यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो t का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी दिस डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 root over LC. So these are the times when charge on the capacitor, yani capacitor B, will be equals to 0. And now simply substitute the value of C over there. C is 4 pi epsilon naught R, and then we are done. Okay.